इसी प्रकार जिसने भगवान की भक्ति का पान किया है वही भगवान की कथा कर सकता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। आगे चल करके बताते हैं कि नित्य जिस प्रकार एक कन्या के विवाह में खर्च होता है उतना खर्च भागवत जी ने करना चाहिए। पहले से ही बता रखा है। समय समय पे वो धन की परिभाषा बदल जाती है। दूर दूर तक अपने रिश्तेदारों को न्योता देना चाहिए। गांव गली में मोहल्ले में सबको बुलाना चाहिए। रसमालयम मुहुरहो रसिका भूभाविका। फिर नारद जी ने पूछा, हे सनकादिक ऋषि, कब तक भागवत की कथा सुने, भगवान की कथा कब तक सुने? तो कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये जो रूपी वृक्ष का गला हुआ फल है, गला इन द सेंस पका हुआ फल। तो बोले कि जब फल खाने से वो है तो हम वेद को ही क्यों ना पढ़ ले? शनकादिक ऋषि कहते हैं नाना नारद जी, जिस प्रकार आम का फल आपको जितना स्वाद देता है और आप चाहें कि हम आम की जगह पे आम के पत्ते को, आम के पेड़ को खा लें तो वो स्वाद आपको नहीं मिलेगा। इसी प्रकार उस वेद रूपी कल्प वृक्ष का गला हुआ फल भागवत है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। तो बोले जब वृक्ष से पका हुआ फल गिरता है तो वो फूट जाता है, चिपचिपा हो जाता। बोले ना ना, शाखा प्रति शाखायाम, भगवान नारायण की शाखा से ब्रह्मा को, भगवान नारायण ने सृष्टि के नारद को, नारद से वेद व्यास की शाखा पर 18,000 भागवत सुखदेव स्वामी को, और सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को माध्यम बना करके सारी जगत को ये भागवत सुनाई। तो बोले महाराज ये फल तो है लेकिन मीठा होगा कि नहीं? जैसे कोई फल देख रहे हो वृक्ष में, जिस वृक्ष के फल को तोता मुख लगा देता है वो फल मीठा होता है, या तोता उसी फल में मुख लगाता है जो फल मीठा हो। तो बोले महाराज पिए कब तक? बोले पीवत भागवतम रसमालयम। पीना कहाँ से है? अपने करनार रंध्रों से इसको पान किया जाता है। और आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक हमारा मोक्ष ना हो जाए तब तक भगवान। यश श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रित सदा सेव्या सदा सेव्या। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि यश श्रवण मात्रेण, केवल सुनने मात्र से हरि चित्तम समाश्रित, भगवान आपके चित्त में जाते। वैसे सोचो कि भगवान आपके चित्त में आकर के बैठ जाएं या समाहित हो जाएं, बहुत मुश्किल। क्योंकि सांवरे से मिलने का, भगवान से मिलने का अगर कोई बहाना है तो केवल सत्संग है।